देखो देखो कि दुकान खुली कैमरा ना हो यार, जल्दी करो। ये बड़ा कैमरा इधर मुड़े ना जाओ लो। आखिरकार ऋतिक की बॉडी घर आ गई। पोस्टमार्टम के बाद जीएमसी ने बॉडी जो है फैमिली को हैंडओवर कर दी है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये ऋतिक के घर की सीधी तस्वीरें आप द स्टेट सेंटिनल पे देख रहे हैं। आज छठा दिन है, छठा दिन 5 दिन जो परिवार के लिए निकले काफ़ी मुश्किल थे। आज से ठीक 6 दिन पहले ऋतिक सुबह 9 बजे घर से जाता है, 3 बजे तक कोई खबर उसकी नहीं मिलती। परिवार परेशान हो जाता है, मिसिंग की रिपोर्ट करवाई जाती है, पुलिस हरकत में आती है, कार्रवाई शुरू होती है। 5वें दिन, 4 दिन कुछ नहीं, 5वें दिन स्निफर डॉग आता है, पुलिस का डॉग स्क्वाड यहाँ पे आता है, कार्रवाई शुरू की जाती है और चंद घंटों में स्निफर डॉग जो है ऋतिक की बॉडी का पता लगा लेता है। और बिल्कुल 400 मीटर के रेडियस में, घर से 400 मीटर के रेडियस में बॉडी खेत में पड़ी मिलती है। लोगों का कहना है जिन्होंने उस बॉडी को देखा है कि शायद उसको एसिड डाला गया था, उस बॉडी को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। चीज़ें काफ़ी हाथ से निकलती हुई, इस तरह का वाक़या बड़ा कम हुआ ही नहीं, पहले कभी हुआ ही नहीं इस जगह पे। तो जाहिर सी बात है लोग शॉक्ड हैं, डरे भी हुए हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो इन मासूम बच्चों के साथ इतनी बेदर्दी से इन सब चीज़ें करते हैं और उनका दिल भी नहीं हिलता। और जाहिर सी बात है ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। आज छठे दिन, 5वें दिन बॉडी मिल गई थी, आज छठा दिन है। कल शाम से ही बॉडी मिली थी, तब से जीएमसी ले जाया गया था। आज सुबह स्पेशल बोर्ड का गठन किया गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम किया गया, रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। अब फ़िलहाल जो बॉडी थी ऋतिक की वो परिवार के हवाले की गई है। कल हमने देखा लोगों में काफ़ी रोष था, गुस्सा था, क्योंकि ऋतिक एकलौता बच्चा था। 2 बहनें थी, ये 3 भाई बहन थे। ये ऋतिक था, 2 बहनें थी इसके साथ। पिताजी वो हैंडीकैप हैं, फिज़िकली चैलेंज्ड हैं और हालत घर की कुछ खास अच्छी नहीं है। उम्मीद थी ऋतिक बड़ा हो जाएगा, घर के लिए सहारा बनेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, या कुदरत कहेंगे या कुछ लोगों को कुछ और मंजूर था, जिन लोगों ने इस मासूम के साथ इतना इस तरह से पेश आए कि उसकी जान ही निकाल दी, उससे जीने का हक ही छीन लिया। पुलिस कार्रवाई करेगी, सख्त कार्रवाई करेगी, ज़रूरत भी है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो लोग इसमें दोषी हैं, जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, इस तरह के जुर्म को अंजाम दिया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। अब उसमें डिटेल्स क्या है, मोटिव क्या था, क्यों मारा, क्या वजह थी, छोटे से बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, क्या हालात पैदा हुए कि नौबत यहाँ तक आ गई कि एक मासूम जान ही ज़ाया हो गई, ये चीज़ें भी पता लगाना ज़रूरी होगा। क्रिमेट करने के लिए, लास्ट राइट्स के लिए बॉडी को लिया गया है। ये तस्वीरें सीधी ओल्ड सतवारी नाथ कॉलोनी की तस्वीरें हैं, ऋतिक के घर के बिल्कुल बाहर। सुबह से इंतज़ार हो रहा था कि पोस्टमार्टम की जो एक प्रोसीजर आता है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद
बॉडी परिवार को दी जाएगी, वैसा ही हुआ। अभी कुछ देर पहले जब बॉडी यहाँ घर आई थी, लेकिन लगता है कि बॉडी की जो कंडीशन है वो कुछ खास ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये मर्डर पहले ही दिन हो गया था, ये हत्या पहले दिन होगी थी, वो आज छठा दिन है। गर्मी इतनी ज़्यादा है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने देखा कि शायद एसिड का इसमें इस्तेमाल किया गया है बॉडी को मिटाने के लिए, तो वो हालत ज़रूर बॉडी की ख़राब होगी, इसलिए ये लोग ज़्यादा देर इसको यहाँ नहीं रखा। अंतिम दर्शन कराए परिवार वालों को। मुश्किल वक्त परिवार के लिए बहुत मुश्किल वक्त। अब देखना ये होगा कि किस तरह से प्रशासन इस सारे केस को लेता है। संजय जी, क्या हुआ? अभी बॉडी आ गई है। बॉडी हम थोड़ा सा देखेंगे, अपना कोई करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन से मांग करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कोई रिलीफ या कुछ मिल सके, नौकरी वगैरह 4th क्लास की नौकरी मिल सके, ताकि बेचारे वो हैंडीकैप का कुछ काम बन सके, कि वो बेचारा अपना जो आगे वाली ज़िंदगी व्यतीत कर सके। यही काम। अभी कहाँ ले जाएगा इनको? प्रमंडल ले जाया जाएगा? कैसे किया जाएगा? हाँ जी, ये प्रमंडल लिया जाएगा, क्योंकि ये प्रमंडल लेके गए? नहीं, अभी हम प्रमंडल ही जा रहे हैं, शायद कोई रास्ते में हमारा कोई और काम जाए। और ये चीज़ें जो हैं वे ये ज़रूर सामने आई हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक मान्यता रहती है कि जो जिसकी शादी ना हुई हो, बच्चा हो, छोटा हो, तो उसको प्रमंडल में उनकी आखिरी क्रिया की जाती है। ये भी यहाँ किया जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो झंझोड़ कर रख देने वाली हैं। कितना हार्ड दिल होगा, कितने सख्त लोग होंगे वो जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, किस हालात में ये काम को अंजाम दिया गया। ये पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ। हालांकि की जाएगी, पुलिस अपना काम कर रही होगी, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो लोग इस तरह की बुद्धि के हैं, इस हद तक जा सकते हैं, उनको एक लेसन मिले। लेकिन फ़िलहाल यहाँ के जो लोग हैं, परिवार है, वो ज़रूर सदमे में है, क्योंकि सारी ज़िंदगी इनको ऐसे ही निकालनी है अब। क्योंकि हम भी चले जाएंगे रिपोर्ट कर, ये गांव वाले भी अपने काम काज पर चले जाएंगे, लेकिन ये परिवार सारी ज़िंदगी ऋतिक को मिस करता रहेगा। कल हमने देखा लोगों में काफ़ी गुस्सा था, काफ़ी रोष था। रंधावा साहब, ऋतिक की बॉडी फाइनली घर पहुंच गई पोस्टमार्टम के बाद, क्या कुछ अब आगे क्या प्लान है? देखिए, बड़ा दुखद है, जैसे हमने आपको कल भी बताया था, परिवार के ऊपर बहुत बड़ी त्रासदी आन पड़ी हुई है। एक लॉकडाउन का दौर है और मुझे लगता है कि पुलिस को हमने पहले भी कहा है, आप फिर कह रहे हैं कि इसके आखिरी अंजाम तक पुलिस को जाना होगा। इसके पीछे जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट के ही क्यों ना हो, मुझे लगता है कि तह तक जाके पूरी कार्रवाई करके हर व्यक्ति को गिरफ्तार करना होगा। जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। रंधावा साहब, कार्रवाई तो होगी, पुलिस अपना काम करेगी, आप भी काफ़ी पहले दिन से इनके साथ जुड़े हुए हैं। परिवार को रिलीफ कैसे दिया जाए? हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे, परिवार के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम पूरी गुहार करेंगे कि परिवार की पूरी ना सिर्फ सहायता की जाए, लेकिन परिवार जो चाहता है इंसाफ, सहायता से ज़्यादा इंसाफ वो तभी होगा जब जो लोग इसमें जुड़े हैं उन सबको एक एक को ढूंढ के पूरी कार्रवाई हो और उनको पूरे अंजाम तक पहुंचाया जाए, पूरी सजा उनको दी जाए, तभी इस परिवार को इंसाफ मिलेगा। पुलिस से बात हुई है, कितने लोग पकड़े हैं, क्या चल रहा है वहाँ पे? देखिए, जो मेन जिन पे डाउट है वो सारे पकड़े गए हैं। पुलिस उसके बावजूद तारों तक जा रही है कि उसके पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों ने ये षड्यंत्र चलाया है, और मुझे लगता है सारा किया जाएगा और परिवार को पूरा हम इंसाफ आखिरी दम तक दिलवाएंगे। सर, ये निर्दोष बच्चा इनका पकड़ा गया। एश्योरेंस जरूर दी जा रही है, एश्योर किया जा रहा है कि हम थोड़ा साइड पे हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक मासूम की जान गई है, तो चीज़ें ज़रूर मुश्किल हैं। जैसा कि हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं कि कोई एश्योरेंस लेने से, प्रशासन से कोई एश्योरेंस ले लें कि ताकि ऋतिक के परिवार को
इंसाफ मिल सके, रिलीफ मिल सके। और इंसाफ तो ज़रूर मिलेगा, इंसाफ तो होगा, लेकिन बच्चा वापस नहीं आएगा। कुछ रिलीफ ऐसा कुछ मिल जाए जो परिवार का सहारा बन सके आगे आने वाले वक्त में। हालांकि हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता जी से भी बात की, विक्रम रंधावा साहब से भी बात की। सब ने ये इंश्योर किया है, सब ने ये साफ कहा है कि सख्त कदम उठाए जाएंगे, हिदायतें दी जाएंगी प्रशासन को कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये भी इंश्योर किया है कि परिवार के रिलीफ के लिए भी काम किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें कही जा रही हैं वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट की जाएं, क्योंकि परिवार को सख्त ज़रूरत है इस वक्त एक ऐसे सहारे की, एक ऐसे आश्वास, एक ऐसी अनाउंसमेंट की जो उनकी रिलीफ बढ़ सके। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सोचना पड़ेगा। ऋतिक वापस नहीं आएगा, उसका दुख है, हमें इंसाफ होना चाहिए, दोषियों को सज़ा मिले। उसके साथ साथ प्रशासन के कुछ और क्राइटेरिया भी हैं, कुछ और फ़र्ज़ भी हैं, उनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि परिवार को जो रिलीफ जल्द से जल्द दिया जाए। और ये तस्वीरें जो आप अभी देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं ओल्ड सतवारी की, ओल्ड सतवारी नाथ कॉलोनी की। पहले दिन से स्टेट सेंटिनल की टीम यहाँ जुटी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपना फ़र्ज़ निभाने की, कि जो हमारा काम हमारे कंधों पे है, सवाल पूछने का, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, किस हालात में, ये पूछना हमारा काम है। ये जर्नलिस्ट का काम है, शायद यही जर्नलिज्म है, वो हम पूछ रहे हैं। हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ लैप्स हुए, क्या होना चाहिए, किस तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है। इस सब पर पहले दिन से स्टेट सेंटिनल की टीम नज़र रखे हुए है। ये जो तस्वीरें हैं ये अभी नाथ कॉलोनी ओल्ड सतवारी ऋतिक के घर की हैं। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, आज से 6 दिन पहले सुबह 9 बजे ऋतिक अपने घर से जाता है, उसको एक फ़ोन आता है, 3 बजे तक वापस नहीं आता। परिवार परेशान होता है, अपने रिश्तेदारों के घर ढूंढने की कोशिश की जाती है, हर जगह टेलीफोन किए जाते हैं, ऋतिक का कोई पता नहीं चलता। उसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। 4 दिन तक क्या कार्रवाई की गई उसका कुछ पता नहीं, लेकिन 5वें दिन स्निफर डॉग स्क्वाड जम्मू कश्मीर पुलिस का आता है। चंद घंटों में ऋतिक की बॉडी जो है वो रिकवर कर ली जाती है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है, काफ़ी लोग गुस्से में आ जाते हैं। और उसके बाद पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी ले जाती है। स्पेशल बोर्ड का गठन होता है, पोस्टमार्टम पूरी तरह से किया जाता है। और अब बॉडी जो है 6ठे दिन परिवार को दिखाई जाती है, क्योंकि 5 दिन जो बॉडी, पता नहीं अब जो टाइम आएगा पोस्टमार्टम का कि उसमें ये मौत किस वक्त हुई है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये भी कहा गया कि एसिड से कुछ बॉडी के साथ कुछ करने की कोशिश की गई है। वो भी अगर सही बात है तो बॉडी की कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस हालत में होगी। लेकिन चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकल गई। काफ़ी गुस्सा है लोगों में, क्योंकि इस तरह की वारदात इस जगह में पहले कभी नहीं हुई, इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई हैं। तो पुलिस को हर संभव प्रयास करना चाहिए, हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि वो कौन से लोग हैं। हालांकि पुलिस ने काफ़ी लोगों को, इसमें वो नंबर क्या हमें पता नहीं है, हमें पुलिस से अभी डिस्कस नहीं किया, इस बार में बात नहीं हुई है। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, पूछताछ की जा रही है और पूरा इसका संज्ञान लिया जाएगा कि किस हालात में ऋतिक की मौत हुई, कैसे ये बर्बरता बरती गई, वो सब पे बात होगी और कड़ी से कड़ी सज़ा उन लोगों को दी भी जाएगी। लेकिन अभी के जो सूरत हाल ग्राउंड के हैं वो आपके सामने है तस्वीरों में। एक ही बच्चा था माँ बाप का। इसके पिताजी, जो ऋतिक के पिताजी थे, वो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, गरीब परिवार है और उस पर इस तरह की मार किसी को भी तोड़ कर रख देगी। और ये तस्वीरें हैं ओल्ड सतवारी नाथ कॉलोनी ऋतिक के घर की। ये सुनिश्चित कर पाना परिवार के लिए, ये सदमे को बर्दाश्त कर पाना परिवार के लिए ज़रूर मुश्किल है। इस मुश्किल वक्त में सारा गांव, सारे पड़ोसी, सारे लोग इनके साथ खड़े हैं।
संजय जी आगे क्या चल क्या रहा है, मुझे बताएं आप क्या अब हम सर कुछ अपने तरफ से कुछ करना चाहते हैं क्या कि करना चाहते हो आप? हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि मुंशी ने जो गरीब बंदे पे एक बोझ की लकड़ी फेंक दी हुई है, इसका कोई हल ढूंढ सके। क्या चाहते हो, प्रशासन से कोई अनाउंसमेंट चाहते हो? हम अनाउंसमेंट ये चाहते हैं कि हम ऊपर राज्यपाल से ये कोई इस बेचारे गरीब उसकी बीवी को एक 4th क्लास की नौकरी मिल जाए, ताकि इनका प्रशासन की तरफ से कोई आया अभी तक? प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया, कोई नहीं उन्होंने कोई कुछ नहीं किया, ना कोई आया ना कोई गया। अगर आते तो हम बोल नहीं देते, आपको सामने होता। आप समझ सकते हैं कि कुछ अनाउंसमेंट, कुछ आश्वासन जरूर चाहते हैं प्रशासन की तरफ से। हालांकि कविंदर गुप्ता, विक्रम रंधावा, रमन बल्ला साहब यहाँ विजिट कर चुके हैं और अपनी तरफ से उन्होंने एश्योर किया कि परिवार की हर संभव मदद की जाएगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा अब इनको अभी तक कोई किसी बिग अनाउंसमेंट की बात नहीं की गई है। शायद वो भी हो जाए, होनी भी चाहिए, उसके लिए वक्त लग सकता है, उसके लिए ज़रूर वक्त लग सकता है। हम आपको आगे के अपडेट के लिए भी ज़रूर आपके सामने आएंगे। फ़िलहाल हमने पिछले पहले दिन से ही, आज 6ठा दिन है, लगातार हमारी टीम इसमें लगी हुई है कि आप तक सारा सच पहुंचाया जाए। किस तरह से जो चीज़ें सामने आई वो सब कुछ आपको बताया जाए। आगे क्या क्या अपडेट रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। इस सारी जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए जो एफ़र्ट्स हमारे लगते हैं, वो एफ़र्ट्स तब हमारे लिए हमारी थकावट दूर हो जाती है, हम रिलैक्स फील करते हैं जब व्यूवर्स का हमें फीडबैक आता है, वो अप्रिशिएट करते हैं हमारी इस कोशिश को। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन से कोई बड़ी अनाउंसमेंट की जाए, इस परिवार को कोई रिलीफ मिल जाए और ये चीज़ें जो हैं वो सुधर जाएं, क्योंकि जो हो गया वो रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन चीज़ें जो हैं वो हालात जो हैं वो ज़िंदगी जो है वो आसानी से इस परिवार की कट जाए। एक बड़ी अनाउंसमेंट की अपेक्षा ज़रूर की जा रही है। और ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहें द स्टेट सेंटिनल के साथ।